अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी के एक सिक्योरिटी फीचर के बारे में। इससे पहले आप तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, गाड़ी को चलने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, मगर चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेकिंग सिस्टम भी इतना ही ज़रूरी है। गाड़ी को पावर और ब्रेकिंग सिस्टम के साथ साथ दूसरे सिक्योरिटी फीचर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, और इन्हीं सिस्टम में से गाड़ी में लगा हुआ एक चोरी से बचाने वाला निज़ाम या एंटी थेफ्ट सिस्टम है। आज हम एंटी थेफ्ट सिस्टम के एक जुज़ इमोबिलाइज़र के बारे में बात करेंगे। आज के दौर जदीद की गाड़ियां एक सिक्योरिटी फीचर पर मुश्तमिल हैं जिसको इमोबिलाइज़र या इंजन इमोबिलाइज़र कहते हैं। इंजन इमोबिलाइज़र एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो कि गाड़ी के ईसीयू या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के साथ मिलकर काम करती है। ईसीयू को इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल भी कहा जाता है। हरफ़े आम में इसे गाड़ी का कंप्यूटर भी कहते हैं। इंजन इमोबिलाइज़र एक ऐसा एंटी थेफ्ट सिस्टम है जो कि गाड़ी के ईसीयू के साथ बनाया गया है। ये ऐसा निज़ाम है जो कि गैर मुस्तनद या अनऑथोराइज्ड चाबी से इंजन को स्टार्ट होने से रोकता है। मिसाल के तौर पर, अगर एक गाड़ी जो कि इमोबिलाइज़र टेक्नोलॉजी के साथ है, अगर कोई शख्स इस गाड़ी को किसी डुप्लीकेट चाबी से स्टार्ट करने की कोशिश करेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इस निज़ाम में एक ख़ास किस्म की डिजिटल कोडेड चाबी इस्तेमाल की जाती है। ये की या चाबी एक ट्रांसपॉन्डर चिप पर मुश्तमिल होती है। इस चिप पर एक इलेक्ट्रॉनिक कोड या गाड़ी का पासवर्ड स्टोर होता है। आमतौर पर ट्रांसपॉन्डर चिप गाड़ी के प्लास्टिक वाले हिस्से या की फॉब के अंदर नस्ब होती है। अगर की फॉब में मौजूद ट्रांसपॉन्डर चिप और ईसीएम के दरमियान कोड मैच नहीं होता तो ईसीएम या गाड़ी का कंप्यूटर गाड़ी के अंदर फ्यूल सिस्टम और इग्निशन सर्किट को एक्टिव नहीं करता, जिससे इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता। जब चाबी को गाड़ी के इग्निशन स्विच में इंसर्ट किया जाता है या इग्निशन स्विच के करीब भी लेकर जाया जाता है, की में लगा हुआ ट्रांसपॉन्डर एक स्पेसिफिक कोड गाड़ी के इंजन मैनेजमेंट सिस्टम या ईसीएम को भेजता है। अगर ये कोड गाड़ी में लगे कंप्यूटर के इमोबिलाइज़र सिस्टम से मैच हो जाता है तो इस सूरत में इंजन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ये कोड नहीं मिलता तो इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता। जदीद इलेक्ट्रॉनिक इमोबिलाइज़र सिस्टम में रोलिंग या चेंजिंग सिक्योरिटी कोड वाले तरीके को अपनाया जाता है। इस तरीके में एक कोड मुस्तकिल रहता है जबकि एक कोड बदलता रहता है। जब भी इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो इमोबिलाइज़र सिस्टम चाबी पर मौजूद पहले वाले कोड को तब्दील कर देता है और चाबी पर नया कोड स्टोर कर दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि चाबी से मुराद चाबी के अंदर लगा हुआ ट्रांसपॉन्डर चिप है। जैसे ही ड्राइवर इग्निशन स्विच को ऑन करता है तो इमोबिलाइज़र पहले कोड को रीड करता है और फिर नए कोड से तब्दील कर देता है। इसी तरह जब दोनों कोड मैच हो जाते हैं तो इमोबिलाइज़र इंजन को स्टार्ट कर देता है। इसके बगैर इंजन स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर कोई शख्स इंजन सिस्टम में शॉर्ट सर्किट की कोशिश करेगा तो भी इंजन कोड के बगैर स्टार्ट नहीं होगा। इस तरीके से गाड़ी को महफूज रखा जा सकता है। जब से गाड़ियों में इमोबिलाइज़र सिस्टम का इस्तेमाल होने लगा है तब से गाड़ियों को बहुत हद तक चोरी होने से महफूज कर लिया गया है। इस सिस्टम में गाड़ी की चाबी को डुप्लीकेट करना मुमकिन नहीं। अगर गाड़ी की चाबी टूट जाए या गुम हो जाए तो कोई ऑथोराइज्ड डीलर मैन्युफैक्चरर से इस गाड़ी के मालिक की तस्दीक के साथ नई चाबी रिप्लेस कर देगा। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कोई सवाल या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और बता दीजिए कि क्या आपके पास जो गाड़ी है उसमें इमोबिलाइज़र मौजूद है। शुक्रिया।